हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 नेशनल एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपने अभी तक आगे पीछे जो वीडियो मैंने डिस्कस किया है इसकी वो नहीं दिखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अब नेशनल इनकम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि सजेशंस टू इंक्रीज नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, यानी कि कोई भी एक कंट्री अपने कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको कैसे इंप्रूव कर सकती है। तो यहाँ मैंने दो साइड में लिखा है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने उसको पॉइंट्स में डिस्कस किया है, ये आप पॉइंट्स में लेके अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। इस साइड मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिखा है कि अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहते, आप सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो यहाँ सेंटेंस में भी है। दोनों बातें सेम ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी यहाँ पॉइंट्स में या सेंटेंस में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपनी कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप अपनी कंट्री का इंक्रीज कर दो। देखो नेशनल इनकम में होता क्या है, नेशनल इनकम हमको ये बताता है कि एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, एक कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। तो यही हमारा नेशनल इनकम बताता है। अगर हम हमारी कंट्री में प्रोडक्शन, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सामान बनेंगे उतनी ज्यादा काउंटिंग नेशनल इनकम में उनकी की जाएगी और इस तरीके से नेशनल इनकम भी इंप्रूव होगा। तो नेशनल इनकम इंक्रीज करना है तो हमें अपनी कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए इंडस्ट्री का काम क्या होता है, इंडस्ट्रीज में भी सामान मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्री एक टाइम में काम होगी उतने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे और वही सारे गुड्स नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करेंगे। तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा। तो इंडस्ट्री का सेटअप ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा मात्रा में गुड्स का प्रोडक्शन हो पाए। तो ये सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट इन नेशनल इनकम। फिर होता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम है, दोनों सेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शुड बी एक्सपैंडेड। अब ये वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि किसी एरिया में वाटर सप्लाई अच्छा होना, रोड्स का डेवलपमेंट होना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट होना, मार्केट अच्छा होना, वहां वाटर सप्लाई से लेके इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, ये सब चीजें जहां पे अच्छे से होते हो उसको वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो हमारी कंट्री का जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना जल्दी गुड्स एंड सर्विसेज इधर से मूव कर पाएंगे, उतना जल्दी इंडस्ट्रीज काम कर पाएंगी, रॉ मटेरियल मंगवा पाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है तो कहीं ना कहीं काम स्मूथली होगा, काम स्मूथली होगा तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। तो ये दिया है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये और ये पॉइंट दोनों सेम। फिर दिया है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हमारी कंट्री से हम सामान प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री में अगर हम बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे यानी कि दूसरी कंट्री में सामान हम ज्यादा बेचेंगे तो यहाँ प्रोडक्शन उसका इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि वहां हम ज्यादा भेज रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना पड़ेगा और अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा मात्रा में बन रही है तो वही नेशनल इनकम में वैल्यू एड करिए और नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो नेशनल इनकम को इंक्रीज कर सकता है। फिर नेक्स्ट दिया है डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है प्रॉपर अटेंशन इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों का मतलब सेम है। ह्यूमन मतलब अगर नॉर्मल पर्सन है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो क्या हमारी इकोनॉमी में वो कुछ काम करके कंट्रीब्यूट कर पाएगा या नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं। उसी तरीके से अगर कोई नेक्स्ट पर्सन है जो कि बहुत एजुकेटेड है, बहुत काम करता है, हेल्थ वाइज भी फिट है, तो ये पर्सन इकोनॉमी में ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएगा। तो इसमें बताने का मतलब ये है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे डेवलप करें कि वो कंट्रीब्यूट करें हमारी इकोनॉमी में आगे बढ़ाने के लिए। अगर वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो उतनी ही हमारे नेशनल इनकम की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए बोला है एजुकेशन और ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम।
देखिए जितने ज्यादा एंटरप्राइज सेटअप होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा और नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को हमको एनकरेज करना है सेटअप के लिए। अब कैसे करें, उनको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट है वो सिंपल करके या इजी वे ऑफ लोन प्रोवाइड करके, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो जितने स्मॉल एंटरप्राइजेस सेटअप होंगे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर आता है कंट्रोल और पॉपुलेशन। कंट्रोल और पॉपुलेशन यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, प्रॉपर कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। देखिए ओवर पॉपुलेशन किसी कंट्री में होना ना एक बर्डन की तरह होता है। क्यों? क्योंकि उस पॉपुलेशन को पालने में हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगता है। तो अगर हम उस पॉपुलेशन को कंट्रोल लाइए, जितनी कम पॉपुलेशन उतना ज्यादा कंट्री ग्रो करती है। ओवर पॉपुलेटेड नहीं होनी चाहिए कंट्री, अंडर पॉपुलेटेड भी नहीं होनी चाहिए। तो ओवर पॉपुलेशन को चेक करना है, अगर ओवर पॉपुलेटेड नहीं होगी तो कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये सारे पॉइंट्स में थे, आप ओन वर्ड्स में आंसर लिख के 8 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है तो काफी बातें यहाँ पे सेम है। जैसे प्रॉपर कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा था, वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया में ना जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जाएंगे, इंडस्ट्रीज काम करके और वो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे जल्दी। तो अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी स्ट्रांग होगी। तो बेस को स्ट्रांग करेंगे तो बाकी चीजें, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना जरूरी है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम जो पुराने तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे उसको न्यू मॉडर्न टेक्निक से एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो मार्केट में पैसा है सर्कुलेट होना, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में। जितना मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा उतना लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे उतना ज्यादा सामान की डिमांड आएगी और ज्यादा डिमांड आएंगे तो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो पैसा मार्केट में जाके ही और पैसा बनाएगा, इससे नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। फिर ये मॉडर्न टेक्निक, प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना जरूरी है, यानी कि बैंक्स हम सेटअप करें जिसमें वो इंडस्ट्रीज को रेगुलरली मनी सप्लाई कर पाए। फाइनेंशियल एक सिस्टम एस्टेब्लिश हो जिससे लोगों को पैसा बराबर मिले और वो अपना काम कंटिन्यू कर पाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये थे कुछ हमारे पॉइंट्स, हमने डिस्कस किया सजेशन टू इम्प्रूव नेशनल इनकम। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई भी कंटेंट लिख के आप आसानी से आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।